हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 कराने वाला हूं, जो कि आप सबका बहुत दिनों से डिमांड था, मांग था कि भैया एक बार फिर से स्टार्ट करो प्लीज़। तो मैंने स्टार्ट कर दिया हूं। अब सिर्फ आप सबका मुझे साथ चाहिए। अगर आप सबका साथ रहा तो इसी प्रकार से ये पूरा अवकलन में हर एक दिन हर रोज़ एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप सबका डिमांड रहा, आप सबका मांग रहा, तो अगर सपोर्ट रहा तो मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ यार शेयर करिए, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर करिए, काफ़ी लोगों तक शेयर करिए और पसंद आएगा तभी लाइक करना। और मैं 100% श्योर हूँ अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो समझ में ज़रूर से आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, एंड उधर भी साइड है, दूसरे साइड में है। और इधर थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ साइन इनवर्स जो है ये आपको जैसे 2 नंबर में आ गया, ये 1 नंबर में आ गया, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो क्या करोगे, पूरा नंबर मिलेगा, बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ये चीज़ अगर लिख देंगे, अब ये चीज़ कब लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये मैं बताऊंगा अभी वीडियो के साथ में, याद कर लो। लेकिन साइन इनवर्स जो होता है वो -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, बीच में होता है। कॉस इनवर्स जो होता है वह 0 से π के रेंज में होता है। कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। सेक इनवर्स जो होता है वह 0 से π या -π/2 के बीच में होता है। 0 से π -π/2 के बीच में होता है। tan इनवर्स कहाँ से होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। और कोट इनवर्स देख लो, 0 से π के रेंज में होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 2.1, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपके लिए ही है, दोनों के लिए है सिर्फ ना। अब देखिए ज़रा, मैं आपको थोड़ा इसमें बता दूँ थोड़ा सा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चतुर्थांश तो आपने सुना ही होगा। ये आपका यक्स अक्ष है, ये यक्स डैश है। अब यहाँ पर आप मान लेते हैं वाई अक्ष, यहाँ पर मान लेते हैं वाई डैश अक्ष। इतना तो क्लियर। ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अब पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, लिख लो आल प्लस होते हैं। पहले में क्या होते हैं, आल प्लस, यानी कि साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। और इसमें जो है सिर्फ साइन और कोस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। दूसरे में ये पहला रहा और दूसरा ये रहा, एंड तीसरे में टैन कॉट प्लस होते हैं और चौथे में सेक और कोस प्लस होते हैं। ठीक है, ये जान जाओगे सही रहेगा। अगर ना भी समझ में आया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी नहीं आएगा तब भी आपको समझ में आएगा। ये चौथा रहा, इसमें साइन कोस प्लस होता है, तीसरे में टैन कॉट होता है और चौथे में सेक और कोस प्लस होता है। ये आप सबको पता है। ये यहाँ पर कितने अंश होता है, 0 से 90 अंश के बीच में होता है। ये 90 से 180, ये 180 से 270 के भी रेंज में होता है। ये 270 से 360 के रेंज में होता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2, ये रहा पहला क्वेश्चन। इसे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना लाना है। तो सबसे पहले आप देखो, इतने के बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन इनवर्स -1/2 = x। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x मान लेंगे। ये क्वेश्चन रहा, यही लिख कर बराबर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, यानी कि हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन इसमें करना है और 1 नंबर में तो तय है आना है। CBSE बोर्ड के लिए मैं बता दूँ 2 नंबर के यही आता है क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 = x है। तो हम अगर साइन और यक्स लेंगे तो -1/2 उधर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन x बराबर -1/2। आई होप इतना समझ में आया होगा। क्या गया, -1/2। इतना लिखने के बाद लिखना, हम जानते हैं, क्या जानते हो, जो साइन इनवर्स होता है, क्या चीज़, साइन इनवर्स किसके रेंज में होता है, यही अब आ गया। साइन इनवर्स देखो यहाँ पर, साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। समझ में आया ना, किसके होता है, -π/2 से, लिखो -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, हम जानते हैं। इतना लिखने के बाद ये लिख देना। इतना समझ में आया ना। अब तुरंत, अब कुछ नहीं करना। देखिए बताने का तो एक स्टेप में बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर में, लेकिन नंबर तो नहीं मिलेगा ना आपको पूरा पूरा, आधा का आधा देंगे यार, 25 पैसा जैसे होता है 1 रुपये का वैसे। तो चलो इतना तो समझ में ज़रूर से आया होगा आपको। आगे हम क्या करेंगे, साइन x बराबर, लिखो साइन x बराबर। अब जरा बताओ, साइन त्रिकोणमिति टेबल में देखिए जरा कि 1/2 किसका मान होता है, साइन। तो साइन 30 अंश का मान होता है। साइन कितने अंश का मान होता है, 1/2
30 अंश का मान होता है, समझ में है। तो हमें इसको अगर लिख दूँ साइन π/6, यानी कि पाई का मान कितना होता है 180, तो 6 से भाग देंगे तो 6 × 18, यानी कि साइन 30 अंश का मान क्या हुआ 1/2 हुआ। तो 1/2 की जगह पर मैंने साइन π/6 लिख दिया। आई होप समझ में आया होगा। तो हमारा यक्स बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, माइनस था तो लिख दो, यक्स बराबर हमारा क्या निकल के आया π/6 से आया। और आपने यक्स किसे माना था, यक्स क्वेश्चन को माना था, ये वाला यक्स माने थे ना, तो ये बराबर इतना लिख दो, बस यही आंसर आ जाएगा। और बताने का तो यही है कि स्टेप बता दूँ, अगर कहोगे तो बता दूंगा, बता दे रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये फाइनल वाला अगर अच्छे से नंबर पूरा का पूरा लाना है तो यहाँ तक लिखेंगे, किसी की औकात नहीं यार नंबर काट दिया आपको, बस इतना समझ लो। अब जरा ध्यान से समझो, मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर बता दे रहा हूँ। इसके बराबर ये बताओ साइन कितने अंश का मान होता है, ये 1/2 π/6 का मान होता है, यानी कि 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर लिख दो इतना बराबर π/6, बस सिंपल से। समझ में आया? आई होप जरूर समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब चलिए अगले पेज में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते चलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका कहता है, सेम को ऐसे ही लगेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना बहुत ढांसू तरीके से हैं, लेकिन वही आप शायद ना देखे भगा के अगर देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बता दे रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, वही क्वेश्चन आएगा भी जहाँ तक मुझे लगता आता ही है। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स बराबर √3/2। सबसे पहले आप करते क्या हो, इसके बराबर मान लेते हो यक्स, कॉस इनवर्स √3/2 = x। सबसे पहले लिख लीजिए, फिर लिखो इसके बाद कॉस यक्स बराबर क्या लिख दिया आप √3/2। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, क्योंकि मैंने यक्स को इधर किया और √3/2 को इधर लिखे। फिर आप लिखते हो हम जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वी नो दैट। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि कॉस इनवर्स किसके रेंज में होता है, जो मैंने कहा था याद करने के लिए उसके, यानी कि 0 से पाई के रेंज में होता है। आप देख लेना क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कॉस यक्स बराबर। अब बताओ कॉस में देखिए त्रिकोणमिति टेबल में कि कॉस के सामने √3/2 किस में होता है, तो 30 अंश में होता है, क्योंकि उल्टा होता है साइन का कॉस ना, ये मैं अपने आप से समझ रहा हूँ। ठीक है, तो उल्टा होता है, यानी कि 30 अंश का मान होता है, यानी कि आप किसको क्या लिख सकते हो, कॉस π/6। अब कॉस से कॉस कट गया तो यक्स बराबर आपका क्या आ गया π/6। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, या तो अगर है ये वाला लिखना चाहे हो कि कॉस इतना बराबर यक्स की जगह पर ये रख दो, क्या है कॉस इनवर्स √3/2 = π/6। ये आ गया आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन डन। तीसरा क्वेश्चन इसी पेज में देख लेते हैं यार, क्यों पेज खराब करना हमेशा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, कोसेक इनवर्स दिया है इसमें, कोसेक इनवर्स 2 यही दिया है ना क्वेश्चन में। अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल से देखिए कोसेक इनवर्स 2 है, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स 2 = x मान लेते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, कोसेक x = 2 को इधर कर देते हो, देन फिर इसके बाद क्या लिखते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई जल्दी बताओ। हम जानते हैं कि कोसेक जो है ये भी किसके रेंज में होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। अगर कोई दिक्कत होगा बता देना, ये चीज़ ना उतना कंफर्म याद तो नहीं है, शायद यही है, नहीं है यही सही है। तो -π/2 से किसके रेंज में होता है, π/2 से के बीच में होता है। हम जानते हैं इतना लिखने के बाद -π/2 से π/2 के रेंज में होता है क्या, कोसेक। इतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कोसेक x बराबर, देखेंगे 2, कोसेक किसका मान 2 होता है, तो 30 अंश का मान होता है कोसेक में, तो हम इसको क्या लिखेंगे π/6 लिख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया भाई, π/6 आ गया। चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या तो आप लिख सकते हो x का बराबर मतलब इतना बराबर, x की जगह पर ये रख देना, बस फाइनल वाला यही आंसर आ जाएगा। आई होप कि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन अगले पेज में मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके बुक का ही है। चौथा है tan इनवर्स माइनस के √3 ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सबसे पहले ये करते हो ना, फिर क्या लिखते हो कि tan x बराबर हम लिख देते हैं -√3। फिर क्या लिखते हो भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हो जल्दी बताओ,
कि tan इनवर्स जो है किसके रेंज में होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। इतना पता है, ये आपको नंबर देगा, पता है ये चीज़ पक्का है ना। और अगर नंबर कटता है इसमें तो इसीलिए कटता है, ये जो आप नहीं लिखते हो इसीलिए कट जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आप लिख दोगे। देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, tan x बराबर, अब tan किसका मान होता है, √3 60 अंश का मान, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस, तो माइनस लिख दो π/6। पाई का मान 180 होता है, 3 से भाग दो, 3 6 18 60 आ गया। ठीक, अब हम tan से कट गया तो x बराबर हमारा क्या बचा, -π/3 आ गया। चाहे तो x का मान ये बराबर इतना रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा आपका। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपकी बुक का ही। पांचवा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। ये थोड़ा आपको क्वेश्चन अजीब लगेगा, अलग लगेगा, कोई बात नहीं, आप सब टेंशन मत लो, मैं समझाने आ गया हूँ। ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जब भी आपको कॉस इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोले, कॉस नहीं, पहले कॉस सेक कॉट, इतना चीज़, कॉस सेक कॉट इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप क्या करते, क्या हो, हमेशा कॉस इनवर्स लिख के फिर -1/2 इक्वल टू क्या लिखते हो, बराबर x लिखते हो ना। फिर हम क्या लिखते हैं इसके बाद, कॉस x बराबर हम लिख देते हैं -1/2। फिर हम लिखते हैं हम जानते हैं। यहाँ तक तो आपको एकदम सेम वैसे लिखना है। हम जानते हैं जो कॉस इनवर्स होता है या किसके रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस x बराबर, ध्यान समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ चतुर्थांश मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट पहले, सिखाया था ना। इस चतुर्थांश में मैंने बोला था कि यहाँ कितना होता है, 0 से 90 होता है, ये यहाँ पर 90 से 180 अंश होता है। तो अगर मैं लिखूँ कॉस पाई माइनस कितने अंश का मान होता है, ये 60 अंश का मान, तो π/3 लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। आपको क्या करना, अगर कॉस से कॉट दिखे ज़्यादातर केस में तो आपको पाई से माइनस कर देना। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पाई से माइनस कर देना। अगर ज़्यादा उसमें गहराई में जाऊंगा तो आप क्या होंगे, उसी में घोल मिल जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कॉस x बराबर 3 से पाई में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3π माइनस, यहाँ पर वो एक ही है, -π/3। अब देखिए 3π में से 1π कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2π बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस x बराबर कॉस 2π/3। ठीक, अब हम देखिए कॉस से कट गया तो x बराबर हमारा क्या बचा, 2π/3। आई होप पांचवा क्वेश्चन जो था वो भी आपको डन हो गया है। अब मैं छठे क्वेश्चन में अगले पेज में ही मिलता हूँ। चलो लिख लेते हैं फटाक से। छठा क्वेश्चन इसी प्रकार से एंड हो जाएगा। आज ये एक्सरसाइज एंड करने वाला हूँ मैं, कल आपको अगला एक्सरसाइज मिल जाएगा, श्योर है। देखिए tan इनवर्स -1 क्या दिया हूँ, tan इनवर्स -1, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स का अब आपको मालूम पड़ गया होगा, सॉल्व भी कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने tan इनवर्स का क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन जस्ट पहले बताया था इसके एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, tan इनवर्स -1 बराबर हम क्या ले लेते हैं, x। तो tan x बराबर हमारा क्या हो जाता है, -1। फिर लिखते हो हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये tan इनवर्स जो है किसके रेंज में होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। इतना समझ में है। फिर हम क्या लिखेंगे, tan x बराबर, tan किसका मान होता है 1, tan 45 अंश का मान होता है ना, यानी कि π/4, tan π/4 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा, π/4। बस फाइनल वाला आंसर आ गया। क्या दिक्कत है यार, सबसे पहले हम x मान लेंगे, फिर x को इधर लाएंगे, -1 को उधर ढकेल देंगे, फिर tan x बराबर हमारा tan π/4 आएगा, फिर x बराबर π/4 आ गया। क्या दिक्कत है ना। सातवां क्वेश्चन, किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। प्लीज़ दबा के पढ़िए, एकदम खींच के, जितना मन हो उतना पढ़ो। मैथ को 2 घंटे टाइम दो डेली। चलिए सातवां क्वेश्चन जो है आपका है सेक इनवर्स 2/√3।
ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम भैया, यक्स मान लेते हैं, तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर के एक्स, सबसे पहले यही करते हो ना। देन हम इसके बाद क्या करते हैं, सेक एक्स बराबर 2/√3, फिर हम लिखते हैं हम जानते हैं, जो जानते हो वही लिख दो। क्या जानते हो, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स जो है वह 0 से पाई के रेंज में होता है। ओके, और लिखो फिर इसके बाद क्या लिखते हो, सेक एक्स बराबर सेक 2/√3 किसका होता है, 30 अंश का मान होता है, तो π/6। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, फाइनल वाला π/6। बस ये फाइनल वाला आंसर आपका कितना आ गया, π/6 आ गया। आई होप कि ये आपका 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्लियरली समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन अगले पेज में मिलते हैं। चलो जल्दी, 7 क्वेश्चन तक आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है। अब मैं 8वें क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बहुत आराम से आसानी के साथ समझा रहा हूँ। अगर ये बार आपको समझ में नहीं आता, इसके पहले मैं 1-2 बार यही एक्सरसाइज बता चुका हूँ, ठीक है। और अब फिर नहीं बताने वाला, ये बात याद रखना। अब बताऊँगा ना तो पूरा एक्सरसाइज एक साथ घसीट के लेकर चलूँगा। कम से कम मैराथन क्लासेस होगा, 2-3 घंटे का होगा, वो जो भी आएगा वीडियो आएगा। ये 2.1 अब अकेले नहीं आएगा कभी, जल्दी, ठीक है। इस साल में 2021 के जो आप सब बैच है ये निकल जाएगा, तब इसके बाद 2022 में जो स्टूडेंट आएंगे, 21 में आएंगे लास्ट तक, तब फिर बताऊंगा इसको। कितने क्वेश्चन तक आपका क्लियर हुआ अच्छे से, 7वें क्वेश्चन तक। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। 8वां क्वेश्चन हम लिखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स √3, ठीक है। ये क्या होगा, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। तो कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या हो जाता है, एक्स होता है। मान लिया एक्स, फिर हम लिखेंगे क्या, कॉट एक्स बराबर √3, फिर लिखते हैं क्या, हम जानते हैं जो कॉट इनवर्स होता है वह 0 से पाई के रेंज में होता है। तो कॉट एक्स बराबर हमने क्या लिख दिया, कॉट √3 कहाँ से आता है, किसका मान होता है, कॉट का 30 अंश का मान, यानी कि π/6 का मान होता है। तो एक्स बराबर हमारा डायरेक्ट निकल के आ गया π/6। और यहीं पे आप मत छोड़ना, आप इसको बराबर एक्स की जगह पर ये लिख देना, बस कोई दिक्कत नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, कोई नहीं गलत कर गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, फटाक से, कुछ नहीं करना है भैया। सबसे पहले एक्स मान लेना है, फिर √3 जो भी रहेगा मान उसको उधर साइड ढकेल देना है, फिर हम जानते हैं, फिर किसका मान होता है ये लिखना है। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 नंबर में के लिए, लेकिन क्यों, जब पूरा नंबर लेना है आपको ना, टॉप करना है ना, तो फिर अब आग लगा देना पूरा बम्पर वाला। वो भी कॉस इनवर्स -1/√2। 9वां क्वेश्चन मैंने जस्ट पहले बताया था, जब आ जाएगा कॉस, कॉट सेक, कॉस पहले देखो, कॉस देखिए कॉस आ गया ना, फिर से एक बार कॉस को और सॉल्व किया था मैंने पाई माइनस करके, वैसे इसमें भी सॉल्व करना है, ठीक है, लिख दो। और हाँ एक बात, मैं बार बार हम जानते हैं ये लिख रहा हूँ ना, तो आपको ज़रूर से लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं ना लिखूँ फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखो कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो ना। तो कॉस एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बराबर के -1/√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -1/√2। तो कॉस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस किसका मान होता है, पाई क्यों कर रहा हूँ, चतुर्थांश को देखकर पाई में से घटा देना यार। मैं अगर चतुर्थांश में घुस जाऊँगा, और मैं जानता हूँ आप सब वही ढिल वाला काम करते हैं कि किसी तरह काम चल जाए, पास हो जाऊँ अच्छे से, बस ठीक है। तो चतुर्थांश बनाओगे तो चतुर्थांश किस में होता है, पाई, यानी कि 180 माइनस, अगर मैं किसका मान होता है ये 1/2 कोस में π/4, 45 अंश का मान। ओके, देख लेना। तो यहाँ से देखिए कॉस एक्स बराबर कॉस 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। ओके, कॉस कॉस कट गया, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 3π/4। फाइनल वाला यही आंसर आ गया, कोई नहीं गलत काटेगा यार। बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, बहुत आराम से बताया हूँ। सबसे पहले एक्स मानना है, फिर एक्स के बाद आपको फिर बताया क्या करना है, तो ऐसे वैसे करना है। चलो अगले पेज में मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन तुरंत देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपके बुक का। फिर 11वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, लेकिन घबराइएगा मत क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। चलो, क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट के 2। नीली देखिए, ब्लू ब्लैक दोनों पेन का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए क्लियरली प्रश्न कौन है, आंसर के कौन है, ठीक है, इसीलिए कर रहा हूँ। और कोई मेरा वो नहीं था कि दो पेन का प्रयोग करूँ, बार बार एक दूसरा पेन उठाओ, दूसरा साला पता नहीं किधर उधर आता है तब तक। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर एक्स। डन। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, बराबर के एक्स मान लेते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, कोसेक एक्स बराबर ज्ञात कर लेंगे ना, बराबर माइनस के अंडर रूट 2। फिर लिखते हो हम जानते हैं, लिख देना हम जानते हैं कोसेक इनवर्स किस रेंज में होता है, ये भी आपको पता है। फिर डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, कोसेक एक्स बराबर किसका मान होता है कोसेक में, कोसेक माइनस लिख दो क्योंकि माइनस है, अंडर रूट 2 किसका मान होता है, पाई/4 45 अंश का मान। तो एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस पाई/4। यही आपका फाइनल वाला आंसर आ गया। सबसे पहले यार एक्स मान लेना है, एक्स मानने के बाद जो भी यहाँ पर मान रहेगा, वैल्यू रहेगा, उधर साइड कर देना है। फिर देखते हैं कितने अंश का मान होता है, और हम जानते हैं ये भी मत भूलना। चलिए, 11वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगा बुक की भी। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां है बरा, अरे यार 12वां क्वेश्चन कहाँ है इसमें, अच्छा ये 12वां है, मुझे लगा ये 13वां है। तो 11 12 फिर 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 क्वेश्चन और है, दिक्कत नहीं करना, शेयर करना है बस, और कुछ नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करना भाई मेरे। 11वां क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स, अरे यार ये नहीं, सॉरी मैं तो 12वां लिख रहा था। क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस है, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। जरा आप बताओ, मैं इन दोनों को बंद कर लूँ, क्या ये आप ज्ञात कर लोगे? बोलोगे हाँ, क्योंकि ये अभी तक आपने जैसे ज्ञात किया वैसे ज्ञात करना है। मैंने बोला कि आप इसको ज्ञात कर लोगे कॉस इनवर्स को, बोलोगे हाँ। मैंने बोला कि आप इसको ज्ञात कर लोगे, बोलोगे हाँ। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना, डेफिनेटली कहोगे। क्यों? क्योंकि आप इसको ज्ञात करना सीखा, अलग अलग से सभी को ज्ञात करना सीखा है आपने। कॉस इनवर्स का भी देखा है सीखना, कि पाई में से घटा देते हैं बस, जो भी रहेगा जिसका वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसको मैंने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया, और इसको मान लिया वाई, सबको अलग अलग कर दो ज्ञात, यक्स वाई जेड। यहाँ पर यक्स का ज्ञात कर लो, यहाँ पर वाई का, यहाँ पर जेड का, नीचे ज्ञात हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो tan इनवर्स 1 है ना, 1 बराबर क्या मान लेते हो, एक्स मान लेते हो। फिर इसके बाद क्या लिखते हो भैया, 1 ही है ना, ध्यान समझिएगा। फिर लिखते हो tan x बराबर 1, पेन कम चल रहा है, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम tan x बराबर किसका मान होता है, 45 अंश का मान होता है, तो tan पाई/4। अब x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, पाई/4 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैंने x की वैल्यू पाई/4 निकाल दिया। अभी x का वैल्यू रख के हम कर देंगे जो भी करना होगा, बट पहले ये वाला सीख लो आप। तो x बराबर हमने क्या निकाला, पाई/4 निकाला। यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर के y मानोगे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले y मान लिया। फिर ये क्या करते हो, कॉस माइनस के, तो देखिए y को इधर कर दो आप, तो कॉस y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, आपने x करके ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ही होगा। y को मैंने इधर कर दिया, पक्षांतर कर दिया जिसको कहते हो आप, ठीक है। y को मैंने इधर खदेड़ दिया और -1/2 को उधर खदेड़ दिया। अब लिखिए क्या करेंगे, कॉस, फिर लिख दो हम जानते हैं जो भी लिखना होता है। फिर लिखो cos y बराबर कॉस पाई माइनस, ये चीज़ याद रखना है कॉस में पाई/3, क्योंकि किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो y बराबर हमारा क्या निकल गया, 3 1 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 पाई/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो x का वैल्यू निकाला आपने, y का वैल्यू निकाला, अभी z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स -1/2 बराबर के आप क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, z को इधर लाएंगे तो साइन
जेड बराबर -1/2। तो ये तो बहुत आसान है यार। देखिए साइन जेड बराबर माइनस साइन, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दे, चलो माइनस साइन किसका मान होता है 60 अंश का मान होता है, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जेड बराबर आ जाएगा -पाई/6। ठीक है, अब यक्स आपने कहाँ माना था, इसको माना था, तो यक्स की जगह पर रख दो क्या पाई/4 प्लस, देखिए वाई किसको माना था, इसको माना था, इसकी जगह पर क्या आया आपका 2पाई/3 आया प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लगाओ। यहाँ पर प्लस था लेकिन ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, तो मैंने माइनस लिखा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इसका मान कितना आ गया आपका पाई/6 आ गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो 4 3 12 आएगा, है ना, देख लेना 12 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया भैया आपका 12 आ गया। तो 4 3 12, 3 आया तो 3 से पाई गुणा 3 पाई प्लस 3 छक 18, 6 दूनी 12। देखिए 3 है ना, तो यहाँ पर 2 पाई है, तो 3 चौक 3 छक 12, सॉरी 3 चौक क्या हो गया 12 हो गया। तो 4 का बचा, तो 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो और 6 दूनी 12, 2 का पाई में गुणा करा दो 2 पाई। क्या हो गया आपका 8 2 10 1 11, 11 में से 2 आपका जाएगा 9, 9 पाई/12। अगर इसको काटो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो क्या आ गया 3 पाई/4। यही आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा, मिला सकते हैं आप। कुछ नहीं करना था, एक्स वाई जेड अलग अलग मानना था और अलग अलग इसको सॉल्व भी करना था। अब अगले पेज में चलते हैं, 12वां क्वेश्चन देखें, चलो जल्दी। 11वें क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हो जाता है किसी प्रकार से छोटा सा भी, तो आप कमेंट करिएगा। माइनस प्लस का हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान थोड़ी ना, मैं भी आपकी तरह हूँ, आपका भी गलत होता है मेरा भी गलत होता है, ये तो हम दोनों का एक मिलन है। तो और हम भी आपकी तरह से गलत होता था, ठीक हो जाता है। और वैसे तो मेरा कहीं गलत नहीं हुआ होगा, जहाँ तक कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बता रहा हूँ ना, कोई जल्दी थोड़ी नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है 12वां क्वेश्चन लिखिए फटाक से। 12वां है cos इनवर्स 1/2 प्लस, और हाँ लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उसको भी जाके चेकआउट करिएगा क्या लिंक पड़ा है इसमें, सॉरी 1/2 बताने लगता हूँ ना आप सबको तो भूल जाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन रहा, जैसे आप उसको सॉल्व किए हैं इसके पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला यानी कि 11वां क्वेश्चन, वैसे इसको भी ज्ञात करना है। इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो हम क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। डन, हम फिर ज्ञात करेंगे cos x बराबर 1/2 इधर हो जाएगा, ठीक है 1/2 क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे cos x बराबर किसका मान होता है cos पाई/3। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया पाई/3 निकल के आ गया। क्या आ गया आपका निकल के पाई/3 निकल के चला आया। x का वैल्यू आपका आ गया फाइनली, ठीक। अब मैं y का ऐसे ज्ञात कर लूँगा। ध्यान से रखिएगा ये बात कि यहाँ पर 2 है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है, तो क्वेश्चन जब लगाने लगना यानी क्वेश्चन पे रखने लगना पुट करने लगना वैल्यू, तो ये 2 भूलना मत, यही कहना मेरा। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने y, ठीक। तो साइन y बराबर हो जाएगा क्या आपका 1/2, 1/2 उधर चला जाएगा। y की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, तो साइन y बराबर क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। देन हम साइन y बराबर किसका मान होता है 60 अंश का मान, तो साइन पाई/30 अंश का मान होता है यार पाई/6, ठीक। y बराबर हमारा निकल के आ गया पाई/6 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है y, देखिए साइन साइन से कट गया तो पाई/6 ही बचेगा ना भाई। अब हम क्या कर लेंगे सभी को जोड़ देंगे, पाई/3 को जोड़ेंगे क्योंकि x का मान था, y का मान ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में बता रहा था, क्वेश्चन में क्या है 2 है तो 2 से गुणा करा देना है, ये बात याद रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पाई/6 बराबर 2 का इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/6। डन, इतना क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम 6 ही होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, देखिए राइटिंग से मैंने लिख रहा हूँ इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगा, आगे पीछे दिख रहा हूँ है ना, और आप सबको अच्छे से लिखना है। तो इसका एलसीएम क्या आया आपका 6 आया, तो 3 दूनी 6 तो 2 पाई प्लस 6 1 6 1 आया तो 2 पाई, तो 2 क्या आ गया आपका, और हाँ यार देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए 6 कम 6 1 आया,
ध्यान समझिए, और यहाँ पर 2 पाई सही है। तो क्या आ गया आपका 4π/6, डिवाइड कर दो तो π/3 आ गया आपका। डन हुआ। 2 दूनी 4, 2 पाई होगा ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2π/3 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, देख लो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो किसके रेंज में होता है? साइन -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। सबसे पहले तो ये दोनों गलत हो गया और ये दोनों अब छाटना है आपको, ठीक है, इतना समझ में। तो क्या होता है -π/2 जो है छोटा है किससे? y से, यानी कि -π/2 लेस देन y। और फिर ये देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे लेस देन इक्वल टू क्या है? -π/2 लेस देन y, फिर लेस देन इक्वल टू π/2 है। यही क्वेश्चन में दिया है, तो यानी कि आपका ये सही होगा फाइनल वाला। इसमें कुछ नहीं करा। 14वां क्वेश्चन में कुछ करना है। क्या करना है? इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, इसको x y करके ये माइनस है ध्यान में रखना, इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए अगले पेज में मिलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप सबको पता है 14 नंबर क्वेश्चन है तो विकल्प वाला बता देना चाहिए था वैसे ही, लेकिन मैं सोचा अगर अच्छे से विस्तार से बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा और समझ में आ जाएगा अगर कोई भी आपको डाउट है तो। ये ज्ञात करना है का मान बराबर है, किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे और अगले वाले को हम y मान लेंगे। x y, इसको हम अलग ज्ञात करेंगे। tan इनवर्स √3 बराबर के x। यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है क्वेश्चन सही है, तो ये हुआ आपका tan इनवर्स √3 बराबर x हुआ। इतना क्लियर। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? tan x बराबर tan √3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यार ना, समझ रहे हो बात ना। √3 तो एक बार इधर आएगा, ऐसे लिखूंगा तो बेकार लगेगा। क्या आ गया? √3 इधर आ जाएगा, इतना तो आपको आता है। तो tan x बराबर tan किसका मान होता है? π/3, π/3 का मान होता है, क्यों 60 अंश का मान होता है ना, क्योंकि। तो x बराबर आपका क्या आ गया? π/3 आ गया। ऐसे हम y का भी ज्ञात कर लेंगे, सेक इनवर्स -2, ठीक है। मैंने बोला था जब सेक आ जाएगा तो पाई में से घट जाएगा, तो सेक y इक्वल टू -2 जो है इधर साइड आ जाएगा आपका, तो -2 लिख देंगे। तो देखिए सेक y है, मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सेक y इक्वल टू क्या आ गया आपका? -2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? सेक y बराबर, सेक किस चतुर्थांश में होता है? देखिए पाई में से घटा देना है, डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ π/3। अगर पूछना होगा, अगर किसी को पूछना है कि कैसे कर दिए भैया, मैं बता दूंगा। और सेक का ध्यान में रखना, सेक का पाई में से घटा देना जब भी आएगा। तो y का वैल्यू मैं यहाँ से ज्ञात करूँगा, तो y बराबर 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएगा 1, यानी कि आ गया 2π/3। ये फाइनल वाला आंसर आ गया। आंसर क्या है? x y का वैल्यू आया। अभी मैं x का वैल्यू ये निकाला हूँ, y की वैल्यू ये निकाला हूँ। अब हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे और जोड़ देंगे π/3, लेकिन जोड़ना नहीं, एक बात याद रखना, माइनस करना है, घटाना है। तो क्या हो जाएगा? π/3 - 2π/3, ठीक। अब इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये घट जाएगा, तो माइनस के π/हर बराबर 3 आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर।